प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान दो। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है अपने पास कि पाई का मान 22/7 लोगे जब मैं ना बोलूं तब तक। अब पहला प्रश्न क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है वो किस आकार का है, अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु, मतलब ऐसा कुछ शंकु है। ये बना दिया अर्धगोला और इसके ऊपर कौन खड़ा है, शंकु, मतलब ये ऐसा कुछ ठोस है, ऐसी कोई आकृति है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिनकी त्रिज्या ए बोला, मतलब इसकी भी त्रिज्या 1 और इसकी भी त्रिज्या 1, तो यहां से यहां तक कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, देखो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई भी दे रखी 1 है। तो ये थोड़ा सा चित्र ऊपर कम कर लेना है, क्योंकि शंकु की ऊंचाई इस प्रकार कर लेना है, इस चित्र को थोड़ा ऐसे। ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब क्या है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। पाई के पदों में का मतलब है कि पाई को पाई रखना है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या कितनी है अपने पास, 1 सेमी, और तथा शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई भी लिख देते हैं, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब क्या बोलेंगे, ठोस का क्या प्रश्न पूछा है, इस ठोस का आयतन, तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब कौन सी चीजें आपको दिख रही है, एक तो दिख रहा है अर्धगोला, एक दिख रहा है शंकु, तो दोनों का आयतन ले लो, दोनों को जोड़ दो, वही आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में क्या दिख रहा है, अर्धगोला, तो लिखो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब एक चीज ध्यान दो, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। ये चीज किसकी है, बेलन का आयतन है, इसमें 1/3 कर दिया, शंकु का आयतन बन गया। प्लस अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, देखो अर्ध, अर्ध मतलब आधा, आधा मतलब 4/2 का आधा कितना हो गया, 2/3। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो मान दे रखे वो मान रख दो। देखो 1/3 का 1/3, पाई को पाई रखना है, आर का मान, आर कितना है, सब 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू एच का मान भी 1, प्लस 2/3 पाई का पाई, आर का मान 1, 1 का क्यूब। ये कितना बन गया, देखो 1/3 इंटू पाई, 1 का गुना किया तो 1 ही बना। यहाँ पे भी देखो 1 का गुना करेंगे, देखिए 2/3 पाई, 2/3 पाई। यहाँ दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन आ गया, बचा क्या, 1/3 प्लस 2/3, दोनों का ले लेते हैं लसर, लसर कितना आ गया, 3, और ऊपर 1 और 2 को जोड़ दिया मतलब 3, और 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 का गुना पाई में किया तो पाई। तो इसका आयतन कितना आ गया, केवल और केवल पाई, और सारी चीजें किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर कंप्लीट। सवाल नंबर पहला कितना सरल था, क्या पूछा था, बस इस ठोस का आयतन निकालना है। हमने क्या किया, दो चित्र देखिए, एक अर्धगोला एक शंकु, दोनों का आयतन ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, बस आंसर। अब हमारे पास इसमें क्या चीज याद होनी चाहिए, 2 फॉर्मूले, एक तो इसका सूत्र, एक इसका सूत्र, बस खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वैसे ही। अब सवाल नंबर देखो दूसरा, प्रश्न नंबर 2, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, देखो तो क्वेश्चन 2 दूसरा है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल, एक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था कोई, और उसका विद्यार्थी है रचेल। ठीक है, उस रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। मॉडल कैसा है, ऐसा बेलन है जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, शंकु। मतलब मैं ऐसा चित्र बना लेता हूं, ये बेलन है और यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या जोड़ देते हैं, शंकु, इस प्रकार से, और यहाँ एक ऊपर। ये ऐसा मॉडल बनाना था किसको, सेल को। अब देखो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का मतलब किसका व्यास बोल रहा है, ये किसी का भी बोलो, सारी चीज एक ही है, तो इसका व्यास मान लो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है देखो, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है, 12, मतलब मैं यहां से लेके यहां तक लंबाई कितनी ले लूं, 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की, मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना ऊंचा है बोलो, 2 सेंटीमीटर, और यहां से लेके ये भी कितना ऊंचा है, 2 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई 12 है, और ये 2 है, ये 2 है, तो ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, 2 और 2 4, घटा दो 12 में से 8,
यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये कर दिया। अब आगे देखो, तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। हमें इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है उस हवा का आयतन बताना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमा लगभग बराबर है, यानी कि अंदर वाली विमा बाहर वाली बराबर है, क्योंकि अंदर वाली का हमें पता नहीं था, बाहर वाली का पता है, इसलिए हम बाहर वाली लिखा देंगे। वो एक तरह से मानेंगे कि अंदर वाली है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मॉडल के व्यास, मॉडल का व्यास, या फिर सीधा लिखो बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो अतः त्रिज्या, अतः त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी बताओ। त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या ये है, तो अतः शंकु की भी ये हो जाएगी। अतः शंकु की त्रिज्या, शंकु की भी सेम हो जाएगी, तो शंकु की त्रिज्या बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम बेलन की ऊंचाई लिख रहे हैं, बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई कैसे आएगी, कुल मॉडल की ऊंचाई, कुल मॉडल की ऊंचाई माइनस 2 शंकु की ऊंचाई, 2 शंकु की ऊंचाई। मॉडल की ऊंचाई कितनी थी 12 cm, माइनस 2 इंटू एक मॉडल की 2, एक शंकु की 2, तो ये हो गया 12 माइनस 4 यानी कि 8 cm। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 8 cm। हमें पूछा है इसमें हवा का आयतन कितना है, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। अब आपको जो चीजें दिख रही है ना उसका आयतन लिख दो बस। क्या क्या चीजें दिख रही है, एक बेलन दिख रहा है, 2 शंकु दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस क्या करेंगे 2 शंकुओं का आयतन, प्लस 2 शंकुओं का आयतन। अब फॉर्मूला लगाओ और मान लिखो और आंसर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, इसका फॉर्मूला देखो 2 का 2, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मान रख दो, जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन आ गया, दोनों में आर समान ही है। देखो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या है, तो त्रिज्या ले लिया कॉमन आर स्क्वायर। और बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई अलग अलग है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बड़ा वाला एच ले लेते हैं, ये वाला एच, क्योंकि देखो बेलन की ऊंचाई कितनी 8 और शंकु की ऊंचाई कितनी 2। तो एक यहाँ पे एक काम करते थे, एक लाइन लिख देते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर एच है, ये वाली एच, और शंकु की ऊंचाई क्या ले ली हमने कैपिटल एच, कैपिटल एच। ठीक है, ये कॉमन आ गया, इतना कर दिया। यहाँ से क्या बचा एच प्लस, यहाँ से क्या बचा 2/3, और क्या बचा है कैपिटल एच। ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान कितना है आर 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5, और यहाँ से एच का मान कितना है, ऊंचाई, ऊंचाई है किसकी ऊंचाई बेलन की, बेलन की कितनी 8, लिख देते हैं 8 प्लस 2/3 इंटू एच, शंकु की ऊंचाई कितनी है 2, लिख देते हैं 2। अब इसको हमें करना है कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटर करना है बस। 22/7 इंटू 1.5 का गुना 1.5 में किया तो कितना आया, ऐसा समझो 15 इंटू 15 है, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, यानी कि 2.25, 2.25। अब इसको कैलकुलेटिंग करेंगे, ये 8 प्लस ये आ जाएगा 2 दूनी 4/3, 4/3, इसको सेम रहने देंगे 22/7 इंटू 2.25 इंटू इसको 10 लेके सीधा हल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा नीचे 3, ये 8 या 24, 24 और 4 जोड़े तो 28/3, सीधा कर दिया। अब 7 से कितनी बार कटा 28, 4 बार। अब 3 किसी से कट रहा है क्या, देखो 3 इससे कटेगा, 3 को काटा, 3 का भाग 22 में 7 बार, पीछे बचा 1 15, 3 का भाग 15 में 5 बार। अब यहाँ से देखो 1 और 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 1 और 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, बचा क्या 22 इंटू पॉइंट का 75 इंटू 4। अब कर लेते मल्टीप्लाई 22 इंटू, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2, सॉरी 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल 3 और 3 का 3, तो मतलब पॉइंट 75 का गुना 4 में किया तो कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3, और 22 का गुना 3 में किया तो 66, 22 दिया 66। यानी कि जो इस रसायन ने चित्र बनाया था या मॉडल बनाया था, इस मॉडल के अंदर हवा का आयतन कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है।
और इस प्रश्न को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न कई बार पूछता है। ये सवाल है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और हमने कुछ नहीं किया, क्या किया है, हमने चित्र बनाया और चित्र में देखा कि एक बेलन था, दो शंकु थे, तो दोनों के आयतनों को जोड़ दिया, बस खत्म। ना आधार की टेंशन, ना वृत्त की टेंशन, कुछ टेंशन नहीं, सीधे सीधे आयतनों को जोड़ देना, ये आंसर है बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न तीसरा इसका अगला। आयतन वाले सारे के सारे प्रश्न सरल है। क्वेश्चन तीसरा सवाल क्या है, देखो, एक गुलाब जामुन में, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करो, हर दूसरे साल में एक बार पूछता है ये सवाल। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन मान लो, उस गुलाब जामुन में चीनी या शक्कर की चाशनी कितनी होती है, टोटल गुलाब जामुन का जो आयतन है उसका 30%। फिर बोला है तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये हमें निकालना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, बस हमें क्या बोल रखा है, ऐसा मानो कि प्रत्येक ये कैसा है, इस प्रकार का है, ऐसा, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, अर्धगोले। यहाँ पे तो बेलन है और यहाँ पे दोनों सिरे किससे जुड़े हुए हैं, अर्धगोले से। इस चित्र को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इस प्रकार से है ये, यहां से इस प्रकार और यहां से इस प्रकार, ये गुलाब जामुन है और यहाँ पे ये पूरा क्या है, बेलन है, बस। तो कुल मिला के हमें इसका आयतन निकालना है, टोटल 45 गुलाब जामुन है, बस खत्म। और इसकी लंबाई दे रखी है 5, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सॉरी, ध्यान दो, यहाँ पे क्या दे रखा है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 है, यानी कि अर्धगोले की लंबाई कितनी है, 5, पूरे की लंबाई 5 है, और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है, 2.8, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन लिख देते हैं कि अर्धगोले का व्यास कितना है, देखो 2.8 सेंटीमीटर। तो अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, 2.8/2, मतलब कि 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और एक बात सुनो, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1.4। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना, 1.4, तो इधर भी ये भी होगा 1.4। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इस पूरे की लंबाई कितनी, 5, तो हम केवल बेलन की लंबाई निकालना चाह रहे हैं, या फिर आप मानो कि बेलन की ऊंचाई, दोनों एक ही बात है। तो हम लिख रहे हैं बेलन की लंबाई, क्या हो जाएगा, कुल लंबाई माइनस 2 अर्धगोलों की लंबाई, 2 अर्धगोलों की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है बोलो, 5 सेंटीमीटर, माइनस 2 अर्धगोलों की लंबाई कितनी होगी, 1.4 ये, 1.4 ये, दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 1 और 1 2.4 और 4 8, 2.8। अब 5 में से 2.8 गया, पीछे कितना बचा, 2 और 2 4, 8 और 2 10, 2.2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, यानी कि जो ये बेलन है इसकी ऊंचाई केवल यहां से लेके यहां तक 2.2 ही है, खत्म। अब हमें पूछा था ये पूरा एक गुलाब जामुन है, ये क्या है, एक गुलाब जामुन। तो हम इस एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा, एक बेलन का आयतन प्लस 2 क्या लगे हुए अर्धगोले, तो 2 अर्धगोले का आयतन। तो लिख देते हैं बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का। ये वाला प्रश्न एग्जाम में इसलिए आता है क्योंकि टाइम टेकिंग प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, पहले 1 का निकालना, फिर 45 का निकालना, फिर 30% और निकालना। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और 2 अर्धगोलों का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मान रख दो, पाई कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान होती है। यहाँ पे बचा एच प्लस यहाँ से बचा 4/3 और आर। अब मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है देखो 1.4, यहाँ से आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4। एच का मान, ये एच किसकी है देखो, बेलन की कितनी एच है, 2.2, यहाँ लगा दिया 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर कितना आ जाएगा 1.4। अब कर देते हैं इसको कैलकुलेटिंग, 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार, लेकिन ये 14 नहीं है 1.4 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2, तो यह आ जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। और अंदर वाली कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करो, 14 इंटू 4, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1,
पॉइंट का पॉइंट, 4 एकम 4 और एक हासिल 5/3। इसको गुणा करें तो 22 दूनी 44, 44 मतलब 4.4 इंटू 1.4। अब इसको लसा ले लेते हैं, ये आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 22 का गुणा 3 में 66 मतलब 6.6 और ये 5.6, यह जगह 4.4 इंटू 1.4 इंटू, इनको जोड़ो 6 और 5 11 और यह जगह 6 और 6 मतलब 1.2, 11 और 1 12.2, 12.2 बटे 3। अब 3 से कोई भी कट रहा है क्या? देखो ये 4 और 1 5, ये 4 और 4 8, ये 2 और 2 4 1 5, कोई नहीं कट रहा तो ऐसा रहने दो, बस सीधे मल्टीप्लाई करवा दो सबका। इन तीनों का हमें करना है गुणा। तो देखो पहले करते हैं 44 का गुणा 14 के साथ, 44 का गुणा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6 और एक ये एक संख्या छोड़ के पॉइंट और यहाँ भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट, मतलब टोटल 2 संख्या छोड़ के पॉइंट। तो यहाँ पे एक और एक 2 संख्या छोड़ के पॉइंट मतलब 6.16, 6 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हम करते हैं 6.16 इंटू में 12.2 बटे में 3। अब वापिस इसका गुणा करना 12.2 के साथ, तो यहाँ पे 6.16 का गुणा करते हैं 12.2 के साथ। आप एक बार के लिए पॉइंट को एक बार भूल जाओ, सीधे सीधे गुणा कर दो। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 6 दूनी 12, 2 6 के 12 वापिस आ जाएगा सेम, ये 6 1 6, ये 2 3 और 2 5 और ये 6 और ऐसे होगा 2 3 5, यह आ जाएगा 6 3 9 2 11 का 1 हासिल 1, 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7 और यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, मतलब टोटल 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, 1 2 और 3, यानी कि 75.152, 75.152 बटे में आ रहा 3। अब 3 का भाग देते हैं 75 में कितनी बार जाएगा? 25 बार, और यहाँ पे 15 में 5 बार और 2 में नहीं जा रहा मतलब 0 लगा देते हैं। अब आगे और संख्या आएगी लेकिन पूरा भाग नहीं देना, इतने तक काफी है। 25.50 ये किसका? एक गुलाब जामुन का आयतन। कितने गुलाब जामुन का? पीछे लगाता है सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या बोला था कि एक गुलाब जामुन का आयतन है, इसके अंदर 30% तो चाशनी है और हमें चाशनी निकालनी थी, लेकिन 45 गुलाब जामुनों को निकालनी। तो एक काम करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया तो पहले 45 का निकालेंगे, मतलब सारे के सारे गुलाब जामुन एक समान है तो इसी को 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा सेम काम। तो यहां से थोड़ा सा मिटा के वापस मैं कर रहा हूं, यहाँ पे क्या काम कर रहा हूं देखो तो, चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आया है? 25.50 सेंटीमीटर क्यूब, तो अतः 45 गुलाब जामुन का आयतन। या फिर आप एक काम भी कर सकते थे कि ये कैलकुलेशन नहीं करो, यहां से सीधा 45 का गुणा करोगे तो भी सही रहता, 3 से कट जाता वो, तो कैलकुलेशन कम हो जाती, पर कोई दिक्कत नहीं। 45 गुलाब जामुन का आयतन, कितना आयतन आ जाएगा? इसके अंदर 45 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 45 इंटू 25.50। अब कर रहे हैं 45 का इसमें गुणा, 45 का गुणा 0 में किया तो 0, 45 का गुणा 5 में किया तो 200 कितना होता है? 25, 45 पंजे 225 मतलब 5, हासिल कितनी आ गई? 22। अब 45 पंजे 225 और 22 हासिल, 225 में 22 जोड़ा तो 247, 247 का 7 हासिल 24, 45 दूनी 90, 90 में 24 जोड़ा तो 114, यहाँ पे लिख दो 114 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी कि 1147.50 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने गुलाब जामुन का आयतन है? 45। अब इसके अंदर चाशनी भी तो है, तो हम कर रहे हैं, चूंकि प्रत्येक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है, चीनी की चाशनी है, अतः 45 गुलाब जामुनों में कुल चाशनी क्या हो जाएगा? इसका 30%, 1147.50 का 30%, बस ये लिख दो 1147.50 का की जगह मल्टीप्लाई 30 का 30% की जगह बटा 100। ठीक है, अब एक और काम कर देते हैं, इस वाले पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे 100 का और गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 संख्या और लगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बस। अब मल्टीप्लाई करवा देते 3 का अंदर,
3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सात 21 और 1 हासिल 22 का 2 हासिल 2, फिर 3 चौके 12 और 2 14 का 4 फिर से हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 फिर 3 एकम 3, 344 25। इसके अंदर वापस भाग जा रहा है 100 का, कितना आ जाएगा 344.25। इतनी, ये इतनी चाशनी है, इतनी सारी चाशनी किसमें है? गुलाब जामुन में, यानी कि 344.25 सेंटीमीटर क्यूब तो चाशनी केवल इसमें है, 45 गुलाब जामुनों में। इसको अगर लगभग में करना है तो लगभग में कर दो कि 344 लगभग है। आप यहाँ पे पीछे लगभग भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने इस भाग को पूरा नहीं किया था, तो यहाँ पे लगभग कर दो बस। ये सवाल है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस सवाल में कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। पहले एक गुलाब जामुन का निकालो, फिर 45 का निकालने के लिए 45 का गुणा करो, फिर एक गुलाब जामुन में 30% होता है, तो यहाँ पे 30% अलग से निकालो। मतलब आपको प्रतिशतता का भी ज्ञान होना चाहिए कि प्रतिशत है तो वो कैसे निकालते हैं। तो तीसरे सवाल को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करो। अब सवाल देखते हैं चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चौथा सवाल देखो, आज के लिए लास्ट चौथा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट। चौथा प्रश्न क्या है देखो, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। एक कलमदान है, कलमदान मतलब जिसमें हम कलम रख सकते हैं, पेन को रख सकते हैं। वो कैसा है? लकड़ी के आकार का बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए। अब कलम का आगे वाला भाग होता है शंकु के आकार का है, इसलिए कितने गड्ढे बनाए हुए हैं? 4, यानी कि जिसमें हम 4 पेन रख सकते हैं। फिर बोला है जिनकी घनाभ की विमा है 15 × 10 × 3.5 और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है और गहराई इतनी दे रखी है। तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कितनी है? 15 cm × 10 cm × 3.5 cm, ठीक है। और क्या दे रखा है? गड्ढे की त्रिज्या, इसमें जो गड्ढे बनाए गए उसकी त्रिज्या। और गड्ढे किस आकार के हैं? शंक्वाकार, यानी कि शंकु की त्रिज्या। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या, क्योंकि शंक्वाकार गड्ढे, शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई, गहराई या फिर ऊंचे बोले तो ऊंचाई, गहराई और ऊंचाई एक ही बात है। या गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है कमलदान में लकड़ी का आयतन बताओ। लिखेंगे कमलदान में लकड़ी का आयतन, कमलदान में लकड़ी का आयतन। अब एक बात समझो, इसके लिए पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये मान के चलो कि क्या है अपने पास? घनाभ आकार लकड़ी है, वो ऐसे मान के चलो, ये इस प्रकार से ऐसा कोई कमलदान है, इसके अंदर ऐसे ऐसे गड्ढे बनाए हुए हैं। कैसे गड्ढे बनाए हुए? शंक्वाकार, इस प्रकार से 4। ये मैं यहाँ पे अंदर से पेन डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें बस इस लकड़ी का ही आयतन बताना है। किस लकड़ी का? जो ये बने हुई है। मतलब लकड़ी में से गायब क्या है? ये 4 शंकु गायब है ना, ये अंदर से हटाए हुए, तभी तो गड्ढे बने हुए। तो हम क्या करेंगे? इस घनाभ का आयतन निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 4 शंकु का आयतन। देख रहे हो? घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। फॉर्मूला लगाओ। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई माइनस 4। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। मान रख दो। एल का मान कितना है? 15, फिर इंटू 10 इंटू 3.5, ये कर दिया। माइनस 4 इंटू 1/3। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान कितना है? ये दे रखा है, त्रिज्या 0.5, यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू h, ऊंचाई कितनी है? 1.4, ये लिख दिया 1.4। अब बस कैलकुलेशन करना है। ये अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 और 10 से 10 कट गया। और देखो क्या है? 7 से ये कितनी बार कटेगा? 14, 0.2 बार, क्योंकि ये कितना है? 1.4 है। ओके, बस अब कर देते कैलकुलेशन। 15 का गुणा 35 में, 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 3 45 और 7 52, 525। कितने आ रहे? 500 माइनस। यहां पे कैलकुलेशन करनी, ध्यान से करना। देखो 4 का गुणा करेंगे इसमें, 4 का गुणा किसमें कर रहे हैं? 0.5 में, तो कितना बनेगा? 2।
कितना आ जाएगा 2, क्योंकि आधा है, आधे को गुणा करें 4 से तो 2, 2 तो बना यहां से, और 0.5 को 0.2 से कर रहे हैं तो कितना बनेगा 0.10, तो इसका गुणा इसमें किया तो आया 2, और 2 का गुणा 22 में किया तो 44, और इंटू में इसका गुणा इसमें किया तो 0.10 पॉइंट। वापिस समझो एक बार, इस 4 का गुणा इस 0.5 में तो बना 2, फिर 2 का गुणा 22 में तो 44, और इसका गुणा इसमें किया तो 0.10। अब नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 3 बचा है, सारा हट गया है, ठीक है, नीचे कर दो 3। अब इसको करना है कैलकुलेशन, वापस देखो 525 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, देखो ऐसे समझो कि पॉइंट नहीं है, 44 का गुणा 10 में तो कितना आ जाएगा 440, 400, और 440 है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 4.4, कितना आ जाएगा, और बटे में 3, 525 माइनस 3 का लगा तो भाग, 3 निकम 3, पीछे बचा 1 14, 4 तिया 12, पीछे बचा 2 20, 6 तिया 18, लगभग में इतना कर दो बस, ठीक है। अब घटा दो, 525 में से 1 गया तो 524, और फिर से ये भी घटाना, मतलब 523 पॉइंट, ये कितना है 100 में से घटा दो 54, तो 523.54 आ गया। अब ये लगभग में लिखो क्योंकि हमने भाग पूरे नहीं दिए, लगभग, और पीछे क्या लगा दो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है अपना किसका, इस कमलदान का। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब 12.2 के केवल 4 प्रश्न बचे हैं, 5 से लेके 8 तक, तो अगली एक क्लास में 4 प्रश्न खत्म कर देंगे और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को बंद कर, इसका आंसर एक बार चेक कर लो तो कितना आ रहा है बुक में।